हरे भरे खेतों और बहती नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था। उसी गांव में एक भव्य आम का पेड़ था, जिसे सभी आम राजा कहते थे। यह गांव का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत पेड़ था, जिसकी शाखाएं एक विशाल छतरी की तरह फैली हुई थीं। हर गर्मी में यह पेड़ मीठे सुनहरे आमों से भर जाता और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। गांव के लोग आम राजा से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे इसकी छाया में खेलते, किसान खेतों में काम करने के बाद इसकी ठंडी छाया में आराम करते और पक्षी इसकी शाखाओं पर घोंसले बनाते। जब भी हवा चलती, आम राजा खुशी खुशी झूमता और अपनी शाखाओं से पके हुए आम जमीन पर गिरा देता, ताकि हर कोई उनका आनंद ले सके। आम राजा का अभिमान। एक गर्मी में आम राजा ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि गांव के लोग उस पर कितना निर्भर हैं। उसने सोचा, मैं इस गांव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। मेरे बिना बच्चों को छाया नहीं मिलेगी, पक्षियों को घर नहीं मिलेगा और गांव वालों को मेरे मीठे आम नहीं मिलेंगे। आम राजा के मन में अभिमान आ गया। उसने धीरे से हवा से कहा, मेरी आवाज गांव भर में फैला दो कि जब तक लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, मैं अपने आम नहीं दूंगा। हवा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने आम राजा की बात मान ली और यह संदेश पूरे गांव में पहुंचा दिया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब गांव वालों ने यह सुना तो वे चकित रह गए। आम राजा हमसे जबरदस्ती प्रशंसा क्यों करवाना चाहता है? उन्होंने सोचा। गांव के लोग आम राजा से प्रेम तो करते थे, लेकिन जबरदस्ती की प्रशंसा उन्हें सही नहीं लगी। धीरे धीरे लोग आम राजा के पास आना बंद करने लगे। बच्चे खेलने के लिए किसी और पेड़ के नीचे जाने लगे, पक्षी पीपल और नीम के पेड़ों में अपने घोंसले बनाने लगे और किसान अपनी झोपड़ियों में बैठकर आराम करने लगे। जो आम राजा पहले गांव की खुशियों का केंद्र था, अब अकेला खड़ा था। जल्द ही आम राजा को अजीब लगने लगा। उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं, उसकी शाखाएं नीचे झुक गईं और उसके आम जो पहले रस से भरे होते थे, अब छोटे और फीके पड़ गए। एक बुद्धिमान किसान की सीख। एक शाम गांव के एक वृद्ध और बुद्धिमान किसान दादाजी अपने पोते के साथ आम राजा के पास आए। उन्होंने प्यार से उसके तने पर हाथ फेरा और बोले, प्रिय आम राजा, क्या तुम जानते हो कि गांव के लोग तुमसे इतना प्रेम क्यों करते थे? इसलिए नहीं कि तुम सबसे ऊंचे और बड़े थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने बिना स्वार्थ के सबको दिया था। एक पेड़ की असली सुंदरता उसके दयालु स्वभाव में होती है, न कि उसके अहंकार में। आम राजा ने ध्यान से सुना। दादाजी ने आगे कहा, प्रेम मांगा नहीं जाता, बल्कि दिया जाता है। जब तुम बिना शर्त दोगे तो लोग तुम्हें अपने दिल से सम्मान देंगे। यह सुनकर आम राजा की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उससे गलती हो गई थी। उसे बच्चों की हंसी, पक्षियों के मीठे गीत और गांव वालों का प्यार बहुत याद आने लगा। उस रात आम राजा ने गहरी सांस ली और हवा से फिर से कहा, प्रिय हवा, गांव में मेरा संदेश पहुंचा दो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं बिना किसी शर्त के अपने आम सबको दूंगा। हवा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने झट से यह संदेश पूरे गांव में पहुंचा दिया। आम राजा में बदलाव। अगली सुबह कुछ जादू सा हुआ। जो पेड़ मुरझा गया था, वह फिर से हरा भरा और ऊर्जावान लगने लगा। उसकी पत्तियां ताजगी से चमकने लगीं, उसकी शाखाएं ऊपर उठने लगीं और उसके आम फिर से सुनहरे, रसदार और मीठे हो गए। बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए आए और जमीन से पके हुए आम उठाने लगे। पक्षी वापस लौट आए और खुशी खुशी चहचहाने लगे। किसान फिर से उसकी ठंडी छाया में आराम करने लगे और मुस्कुराते हुए उसके मीठे आम खाने लगे। आम राजा ने एक अनमोल सबक सीख लिया था। सच्ची महानता मांगने में नहीं, बल्कि देने में होती है। उस दिन से आम राजा ने हमेशा खुशी खुशी अपने आम सबको दिए और बदले में उसे गांव वालों का प्यार, हंसी और सम्मान मिला। नैतिक शिक्षा। सच्ची खुशी दया और बांटने से मिलती है, न कि घमंड और मांगने से।